ऑनर्स इक्विटी को भी हम इसी तरह से पॉइंट्स में समझेंगे कि इसमें ना सबसे पहले जो पॉइंट हमारे पास होता है कि रेजिडुअल वैल्यू होता है। पहले मैं आपको ओवरऑल बता दूं कि ऑनर इक्विटी वो चीज़ होती है जिसमें जो रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है ना, वो बिजनेस के एसेट से लाइबिलिटीज को डिडक्ट करने के बाद ऑनर का बचता है, उसको हम कहते हैं ऑनर्स इक्विटी। आप लोगों के पास एक फॉर्मूला था जो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज माइनस ऑनर्स इक्विटी। अगर तुम इस फॉर्मूला को थोड़ा आगे पीछे कर दे तो हमारे पास ऑनर्स इक्विटी का भी फॉर्मूला निकलता है, यानी ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो इस डेफिनेशन का मतलब यही है कि हम एसेट में से जब लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो हिस्सा बचता है वो होता है ऑनर्स इक्विटी। अब सबसे पहले हमारा पॉइंट था रेजिडुअल इंटरेस्ट। रेजिडुअल इंटरेस्ट का मतलब हमारा होता है बचा हुआ हिस्सा। इसका मतलब ये है कि ऑनर का वो हिस्सा होता है जब हम अपनी सारी एसेट्स, कंपनी के एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, जो चीज़ बचती है वो हमारा क्या होता है, रेजिडुअल इंटरेस्ट। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अगर तो कंपनी की एसेट्स 10 लाख थी और लाइबिलिटी 3 लाख थी, यानी हमारी लाइबिलिटी कम है अपने एसेट्स से, तो ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। पीछे हमारा क्या आंसर बचता है, 7 लाख। अब 7 लाख जो है वो ऑनर का इंटरेस्ट है, यानी ऑनर का हक है इस पर। सेकंड पॉइंट हमारा ये बनता है कि जो बिजनेस के एसेट्स हैं उस पर ऑनर क्लेम कर सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो बिजनेस का ऑनर है उसके जो नेट एसेट्स पर वो क्लेम कैसे कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनर हर एसेट को इंडिविजुअली ओन कर सकता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज के बाद जो वैल्यू बचती है उस पर ऑनर क्लेम कर सकता है। मैं इसकी भी एग्जांपल दूं कि हमारे पास कैश जो था वो 2 लाख है और फर्नीचर 3 लाख का है, इन्वेंट्री 5 लाख की है, तो हमारे पास टोटल एसेट्स क्या बचेंगे, बनेंगे वो 10 लाख बन जाएंगे। अब टोटल एसेट्स के ऊपर हमने लोन लिया हुआ था 2,50,000 का। अब जैसे ही हम आपने उसी को ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट्स को माइनस करेंगे लाइबिलिटी से, तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा, 7,50,000। ये है ऑनर का क्लेम। थर्ड पॉइंट हमारा आता है ऑनर की इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज होती है, यानी जब ऑनर बिजनेस में कोई ना कोई पैसा या एसेट को इन्वेस्ट करता है तो ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी कंपनी में 5 लाख रुपीज यानी कैश इन्वेस्ट किया है, मेरा कैश इंक्रीज हुआ कंपनी में, यानी एसेट इंक्रीज हुआ और ऑनर्स इक्विटी भी इंक्रीज हुई है, यानी कैपिटल भी मेरा इंक्रीज हो गया। अब फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि प्रॉफिट से इंक्रीज होता है। प्रॉफिट से इंक्रीज कैसे होता है, यानी बिजनेस जब प्रॉफिट कमाता है तो वो ऑनर की इक्विटी को बढ़ा देता है। अब बिजनेस ने जैसे ही 1,20,000 अगर प्रॉफिट अर्न किया है अपने साल का, तो वो ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज कर देगा। फिफ्थ पॉइंट है ड्राइंग्स और लॉस से डिक्रीज हो जाती है ऑनर्स इक्विटी। ड्राइंग्स क्या होती हैं, जब भी कोई कंपनी अपने कंपनी का ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए अपने, यानी फॉर एग्जांपल अपने घर में अपने अपने घर के लिए कोई फर्नीचर परचेज करना है एक ऑनर ने, जैसे ही उसने ड्राइंग्स, जैसे ही अपने पर्सनल यूज के लिए कोई एसेट निकाला, कुछ भी पैसा कैश वगैरह निकाला, तो उसको हम कहेंगे ड्राइंग्स। इससे ऑनर्स इक्विटी कंपनी में कम हो जाती है। एक एग्जांपल है, ऑनर ने 30,000 पर्सनल यूज के लिए निकाली है कंपनी में से। अब ऑनर्स की जो इक्विटी थी ₹30,000 वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये एग्जाम्पल नंबर 1 ड्राइंग्स की है। जब पर्सनल यूज के लिए ऑनर पैसे निकालता है तो उसको ड्राइंग्स कहते